हजारों लाखों रुपए खर्च करके वास्तु का कोर्स तो कर लिया, लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिस की, तो कुछ लोग तो अप्रोक्सीमेशन मेथड से सेंटर निकालते हैं। दैट मीन्स किसी भी लेआउट को पहले स्क्वायर या रेक्टेंगल में फॉर्म करेंगे, देन उसके बाद उसके डायगोनल्स को मीट करके उस सेंटर पे वर्किंग करते हैं। तो जब सेंटर ही अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकाला है, तो रिजल्ट कैसे एक्यूरेट आएगा? और कुछ लोग इससे एक स्टेप आगे बढ़ के ड्राफ्टमैन की हेल्प लेते हैं। ड्राफ्टमैन किसी भी लेआउट पे ग्रिडिंग, देवता मार्किंग और मर्मा पॉइंट मार्क करने के 2 से 2,500 रुपए चार्ज करते हैं। मैं आचार्य प्रीति शर्मा पिछले 8 साल से वास्तु के फील्ड में काम कर रही हूँ, और मैं आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आई हूँ जिसमें ये सारा काम मात्र 12 से 15 रुपए में हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर बेसिक वास्तु एनालिसिस जो कि आपको ड्राफ्टमैन कभी भी नहीं देता है, आप वो भी कर सकते हो। यानी कि कहाँ एंट्रेंस है, किचन, टॉयलेट, बेडरूम, इसका पूरा जो आप मैप पे मार्क करते हो, उसकी एक लिस्ट बनाते हो, कौन सा सही डायरेक्शन में है, कौन सा गलत डायरेक्शन में है। ये सब चीजें आप उसमें बहुत इजीली कर सकते हो, जस्ट आपको मार्क करना है। इसमें सजेशंस भी रहेंगे, उसकी राइट डायरेक्शंस कौन सी है और क्या रेमेडी है, ये भी प्रॉपर आपको वहां पे मिलेगा। इनफैक्ट इसमें जो मर्मा पॉइंट आपको मिलेंगे, उसके अंदर प्रॉपर लिखा होता है कि वो कौन से बॉडी पार्ट से रिलेट करता है या कौन से ऑर्गन से रिलेट करता है। और इनफैक्ट आप उसका मेजरमेंट भी ले सकते हो। ड्राफ्टमैन आपको सिर्फ मैप पे करके देगा, आपको जब साइट पे जाके इस पे चेक करना होता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि वो एग्जैक्टली मर्मा है कहाँ। आप हमारे सॉफ्टवेयर में वो इजीली चेक कर सकते हो कि वो कितने डिस्टेंस के पे है। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आपको इसका एक डेमो दे देंगे, और आप देखिए ये आपके काम को कितना प्रोफेशनल लुक देगा और कितना इजी बना देगा। तो सर प्लीज अब आप इनको एक डेमो दे दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो डेमो दिखा देते हैं हम फटाफट से। एक रियल लाइफ एक हम लेआउट ले लेते हैं और हमारा जो वास्तु असिस्टेंट सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हम बताते हैं। तो जब आप लॉगिन करते हो ना हमारे सॉफ्टवेयर पे, ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर रहता है। तो जब आप लॉगिन करते हो तो इस तरीके से आपको ये दिखता है ना हमारे पोर्टल में। तो जो जो भी आपने एप्लीकेशंस ली हैं उनके ये ट्रेनिंग वीडियोस यहाँ पे आपको दिखते हैं। तो आपको अगर कोई भी वीडियो देखना है, कोई भी आपने, जैसे वास्तु असिस्टेंट अभी हम उसका डेमो लेंगे, तो वो जैसे-जैसे अपडेट्स आते रहते हैं ना हमारे सॉफ्टवेयर के, तो वैसे-वैसे ये वीडियोस जो हैं यहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं, राइट? तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप पूरा प पूरा वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? नाउ अभी हम यहाँ पे डेमो लेते हैं सॉफ्टवेयर का, तो स्ट्रेट अवे हम वहीं पे चलते हैं क्योंकि ये होम पेज है, यहाँ पे और भी बाकी सारी चीज़ें हैं, माई अकाउंट एंड एवरीथिंग, अभी हम उस पे बात नहीं करेंगे। मेन है हमारा आपको जाना है माई ऐप्स पे। तो जब आप माई ऐप्स पे जाते हो, तो आपके पास जितनी आपकी एप्लीकेशंस जो आपने हमसे ली हैं, खरीदी हुई हैं, जिसकी एक्सेस आपके पास में है, वो यहाँ पे लिस्ट हो जाती हैं और आपको यहाँ से वो लोड करनी होती है, लॉन्च करनी होती है वो एप्लीकेशन। तो हमको अभी वास्तु असिस्टेंट का डेमो देखना है, तो हम यहाँ से इसको लॉन्च करेंगे। आपने लॉन्च बटन दबाया, जैसे ही आप लॉन्च बटन दबाते हो, ये देखो टोटल रिपोर्ट्स अभी तक इसमें 16,258 लोगों के लेआउट के ऊपर काम हो चुका है, अलग-अलग कंसल्टेंट्स, अलग-अलग ड्राफ्टमैन द्वारा, क्योंकि हमारे साथ ड्राफ्टमैन भी जुड़े हैं, कंसल्टेंट्स भी जुड़े हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स और आर्किटेक्ट्स भी जुड़े जुड़े हैं। उन सब ने टोटल मिला करके इतने लोगों का ऑलरेडी वो हेल्प कर चुके हैं, इतने लेआउट्स पे काम हो चुका है, ठीक है? ये जैसे ही आप लॉन्च करते हो, यहाँ पे एक टेबल ओपन हो जाता है। इसमें जो टेम्पररी आपके प्रोजेक्ट सेव्ड हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा हमसे प्लान लिया हुआ है, और वो पूरा जो है यहाँ पे मेंशन रहता है कि आपके आपने जो एक्सेस लिया है, 1 साल का लिया है या जो भी आपने लिया है, वो सब यहाँ पे रहता है। ठीक है? ये टेम्पररी सेविंग रहती है, मतलब ये हमने इसके लिए दी है क्लाउड सेविंग, कि आप मान लो आप कुछ काम कर रहे हो उस पे और आपको कुछ दूसरा अर्जेंट काम आ गया, आपको लैपटॉप छोड़ के जाना है, तो आप वहीं पे सेव कर दो, और जहाँ पे आपने सेव किया होगा, ये यहाँ पे दिखा भी देता है कि आपने लास्ट क्या क्या काम किया था, है ना? ये इस वाले कॉलम में दिखा रहा है, देखो। तो वो जहाँ पे आप छोड़ के गए हो, वहीं से ये ओपन कर देगा आपको, फिर आप आगे का काम अपना कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? तो अभी हमको इसको सेव नहीं करना है, हम गो बैक चले जाते हैं। अ, दूसरी एक ऑप्शन है, तो इसमें तो लिमिटेड है, लेकिन हमने एक बहुत ही पावरफुल फीचर इसमें दिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। जैसे मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर लिया है, हम्म?
अब इसका काम है नहीं, तो आप यहां से क्लाउड से इसको डिलीट कर दो, क्योंकि आपकी क्लाउड स्पेस लिमिटेड होगी। हमारा ये तो एडमिन लॉगिन है, मैम का लॉगिन है ये, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 100 प्रोजेक्ट्स हैं इतने डेज के लिए, आपके वो लिमिटेड होगी। तो आप क्या करो, यहां से इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर दो। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना, ये देखो, ये फाइनल ग्राउंड फ्लोर डॉट वीएपीटी, जो भी आपने ये डाउनलोड किया ना, ये जिस नाम से आपने सेव किया है उसी नाम से वो आपका ये हो गया है, डाउनलोड हो गया है आपका, ठीक है, जिस जिस उससे आपने अपलोड किया होगा, ठीक है। और वो वीएपीटी मतलब वास्तु असिस्टेंट पावरफुल टूल्स का एक्सटेंशन फाइल आपकी डाउनलोड हो गई है। अब आप चाहे तो यहां से क्लाउड स्पेस बचाने के लिए उसको आप डिलीट कर सकते हो, और मान लो 2 महीने बाद आपके क्लाइंट ने कहा कि मुझे उस पे कुछ काम करना है, और ये तो फिर आपको सारी वर्किंग दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सारे क्रेडिट्स आपके दोबारा यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे जाइए इंपोर्ट पे, और जो आपने ये डाउनलोड किया था फाइल, मान लो 2 महीने पहले, यहां से आप उसको अपलोड कर दो। ये प्रोजेक्ट आपका अपलोड देखिए सबसे ऊपर में, सेम नाम से हमने ये वाला डाउनलोड किया था, आप देख पा रहे हो, सेम नाम से आपका ये डाउनलोड हो गया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नेम से डाउनलोड होता है, बट जब अपलोड होता है वो सारा का सारा पूरा डिटेल पकड़ लेता है, ठीक है। ये देखिए, ये अपलोड हो गया, और इसकी वैलिडिटी कब तक है वो सब इसमें आ गया, उसको हमको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वैलिडिटी का मतलब ही नहीं रहा, जब हमने आपके हाथ में ये दे दिया कि आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2 महीने बाद, जब भी आप चाहो उसको आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो आपको सिंपली ओपन करना है, और ये आपने यहाँ पे छोड़ा था, जो काम करना है अब आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो ये बार बार ना अनसेव, जैसे मैं इधर आता हूं, मैंने कुछ काम किया तो ये इसको समझता भाई मैंने कुछ काम किया तो सेव करना है, नहीं करना तो स्टे रहो, सेव कर दो। सेव जब हो जाएगा फिर ये बैक ले जाएगा, फिर एरर नहीं देगा। तो ये आपका गलती से भी गलती नहीं होगी, इसलिए हमने ये इस तरीके से इसमें ब्यूटीफुल फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपका कोई भी काम जो है लॉस्ट नहीं होगा। तो यानी इफेक्टिवली आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम डेज के लिए आपके प्रोजेक्ट्स को आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में आप डाउनलोड करके रख सकते हो, और फिर जब जरूरत हो उसको आप ओपन कर सकते हो, राइट। अब हमें डेमो पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं। तो हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे हमने क्लिक किया, ये ना आपको हर स्टेप पे ये बताएगा कि आपको क्या करना है ठीक है। तो अब हमारा स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है अपलोड योर लेआउट, क्योंकि लेआउट तो पहले चाहिए ना। आपका जो भी वास्तु के ऊपर काम करना है उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आपको सबसे पहले उसका टू द स्केल लेआउट चाहिए होता है। जिस भी घर का वास्तु आपको करना है उस घर की डायरेक्शंस डिग्री चाहिए होती है, यानी कि एंट्रेंस पे ले लीजिए। और फिर वो आपने डिग्री कहाँ से ली है, मतलब जैसे मैं बोलूँ ना एंट्रेंस से ले लीजिए, क्योंकि हमने उसको थंब रूल बनाया हुआ है कि हम एंट्रेंस पे डिग्री लेते हैं और अंदर जाते हुए लेते हैं, मतलब वी आर फेसिंग। तो ताकि क्या है, सारी टीम में हमने वही बोल के रखा है कि जब भी हम किसी का काम करेंगे इट हैज टू बी लाइक दिस। बट हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप डिग्री कहीं से भी लो, आपको पता होना चाहिए कि आपने डिग्री कहाँ से ली है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप तो हम अपलोड करना है हमें ये। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे ना, कुछ मैंने जो हमारा लास्ट वेबिनार हुआ है उसकी मैंने कुछ यहाँ पे फाइल ले लिया। अच्छा, इसमें ना आप जो है पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो और इमेज फाइल भी अपलोड कर सकते हो। तो सपोज मैं पीडीएफ एक अपलोड करता हूँ और उसमें मल्टीपल फाइल्स हैं, मल्टीपल पेजेस हैं पीडीएफ में। तो अब आप देख पा रहे हो इसने क्या किया, इसने जितने इसमें देखो 4 पेज थे, इसने चारों का थंबनेल बना दिया कि भाई तुम जो पीडीएफ अपलोड करना चाह रहे हो ना उसमें 4 पेजेस हैं, तो तुम्हें कौन से पे काम करना है। होता है ना, आपका क्लाइंट कई बार पीडीएफ भेजता है उसमें 3-4 पेज होते हैं, अब हमें तो काम करना है किसी एक पेज पे जिसपे उसका लेआउट है, जिसके ऊपर हमने काम करना है। तो मान लो हम ये वाला पेज पे काम करना चाहते हैं, तो हम इसको डबल क्लिक कर देंगे। फिर वो आपको क्लाइंट का नाम पूछता है। अब क्लाइंट का नाम क्यों पूछ रहा है, क्योंकि जब आप उसके रिपोर्ट को डाउनलोड करोगे तो प्रॉपरली उसका नाम भी लेफ्ट साइड में आएगा आपके नाम के साथ साथ, तभी आपकी जो रिपोर्ट है वो क्या लगेगी, प्रोफेशनल ग्रेड लगेगी, राइट। स्टेप 2 पे आ गए। स्टेप 2 क्या होता है, रोटेट करना है अगर आपको लेआउट, तो वो स्टेप 2 हमने दिया। कई बार क्या होता है आपका ना इस तरीके से वर्टिकल ओरिएंटेशन में आपका लेआउट आ जाता है आपके पास, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू वर्क इन हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। जितने भी ऑटोकैड और ये सब काम करते हैं ना, मोस्टली इट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको वर्टिकल पे काम नहीं करना, बट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि आपको हॉरिजॉन्टल जब आपका लेआउट होता है उस पे आप काम करेंगे तो दैट इज मोर कन्वीनियंट एंड मोर इफेक्टिव, ठीक है, क्योंकि आपको एट अ ग्लांस सब कुछ दिखता है। इसको मैं ऊपर नीचे बड़ा छोटा कर सकता हूँ, मीन्स जो मेरा माउस का जो व्हील रहता है ना बीच में,
उसको मैं ऊपर नीचे करूंगा तो ये मेरा जूम इन जूम आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आप रोटेट और ये कर सकते हो स्टेप 2 में। हम्म? अब हमें ऐसे ही काम करना है तो हम इसको कंफर्म रोटेशन कर देते हैं। थर्ड स्टेप आता है क्रॉप योर लेआउट। क्रॉप मतलब काट देना। तो कई बार क्या होता है ना, आपके लेआउट में आपने आपके जो क्लाइंट ने आपको लेआउट भेजा है उसमें ऊपर नीचे कुछ लिखा रहता है, तो वो हमको वो नहीं चाहिए, राइट? हमको तो फोकस करना है भाई हमारी जो ड्राइंग एरिया है, जो हमारा एक्चुअली में लेआउट है, हमें तो उस पे काम करना है। तो हम ऐसे ड्रैग करते हुए मतलब यहाँ पे जाएंगे और जितना पोर्शन हमने लेना है उसको ड्रैग कर देंगे। कैसे ड्रैग कर रहा हूं? माउस से लेफ्ट क्लिक को दबा के रख रहा हूं और उसको फिर ऊपर नीचे लेकर के जा रहा हूं मैं। सिंपल है। कंफर्म क्रॉप। जैसे ही मैंने कंफर्म क्रॉप किया ये स्टेप 4 आ जाता है और ये मैजिकल स्टेप है। क्यों मैजिकल है अभी आपको समझेगा। देखो, डायमेंशंस पता होना किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे कि ऑटोकैड में भी डायमेंशंस पता होती हैं, इसीलिए ऑटोकैड के जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं। सेम मेथोडोलॉजी हमने हमारे सॉफ्टवेयर में भी डाली है। यानी इसमें होगा क्या, ये तो लेआउट कहीं बाहर से बन के आया है, लेकिन क्या ये टू द स्केल है या नहीं है ना? एक तो वो हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपका जो एरिया निकालेगा वो ये किस बेसिस पे निकालेगा, तो एक डायमेंशंस आपको इसमें फीड कर देनी चाहिए इस स्टेप में। तो उसका मतलब है सेट स्केल, मतलब कोई भी एक नॉन डायमेंशंस, जो डायमेंशन आपको मालूम है इस पूरे लेआउट में, उसको हम फीड कर देंगे हमारे सॉफ्टवेयर में। तो सपोज ये टॉयलेट, TOI मतलब टॉयलेट लिखा हुआ है ना, ये टॉयलेट सीट भी बनी हुई है। तो ये टॉयलेट का साइज इसमें बोल रहा है 4 फीट बाय 8 फीट, मतलब ये 4 फीट होगा, ये वाली हॉरिजॉन्टल, और ये 8 फीट होगा। तो हम कोई भी एक डायमेंशन को, और कभी भी हम पॉइंट जब बनाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में तो हम हमेशा यही बोलते हैं जूम करके पॉइंट करो आप। ठीक है, तो अब मैंने इसको जूम कर दिया और यहां पे एक पॉइंट मैंने डाला। ठीक है, ये गाइडलाइन देखो, ये ऑरेंज कलर की गाइडलाइन बता रहा है कि क्या मेरी लाइन सीधी जा रही है या नहीं जा रही है। तो आप देखो गलती से भी गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, अब हमको कहां पे दूसरी मार्क करनी है, हमको यहां पे मार्क करनी है। ठीक है, अब इसमें ना कई लोगों का ये रहता है कि सेंटर में मार्किंग करनी चाहिए या एक्सटर्नल करनी चाहिए। तो डायमेंशन के लिए जैसी आपकी डायमेंशन दी है वैसे जहां से जहां तक है, मतलब अगर सेंटर से पकड़ा है या आउटर में पकड़ा है तो वैसे ले लीजिए, नहीं तो सेंटर में आप ले लो इसको में। ठीक है, तो आपने ये कर दिया। जो आपने 2 पॉइंट मार्क कर दिया वो बोल रहा है यहाँ पे कि ये कितना है। सो दिस इज माई 8 फीट। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं 8 टाइप कर दूंगा इधर में, और ये मेरा फीट में ही है। आप चाहो तो अगर आपका दूसरा डायमेंशन में है, दूसरा सॉरी यूनिट में है, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा फीट में ही है, तो हमने ये फीट सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, एग्जैक्ट आपका पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पे। कंफर्म स्केल कर देंगे। जैसे ही हमने कंफर्म स्केल किया हमारे पास एक और चीज आ गई कि वो बोल रहा है अब स्केल तो आपने सेट कर दिया सक्सेसफुली, बट आपके पास ऑप्शन है, आप डायमेंशंस को, बाकी डायमेंशंस को वेरीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। बिकॉज आपने जो कंफर्म स्केल बटन दबाया था ना, और ये जो स्केल सेट हो गया ना सक्सेसफुली, अब हमारे सॉफ्टवेयर में आपकी सारी डायमेंशंस, आपने देखो एक ही डायमेंशन को फीड किया, लेकिन अब सारी डायमेंशंस इसमें फीड हो चुकी है। नाउ ये सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट है कि इसको अब सब मालूम पड़ गया कि आपकी सारी डायमेंशंस कितनी कितनी है। भी तो एक्यूरेसी आएगी ना। हम दो बातों पे बात करते हैं, एक हम बोलते हैं एक्यूरेसी और दूसरा हम बोलते हैं प्रिसीजन। तो जब आप एक्यूरेट कोई काम करोगे, प्रिसाइज से जब प्रिसाइजली जब आप कोई काम करोगे तो आपकी एक्यूरेसी आनी ही आनी है, राइट? अब इसको आप वेरीफाई कैसे अगर करना चाहो कोई और डायमेंशन, क्योंकि आपको यही मालूम पड़ जाएगा कि आपका जो टू द स्केल, जो ये जो मैप है ये टू द स्केल है भी है या नहीं है। मतलब जैसे ये हमने बोला 8 फीट, अब ये 4 होनी चाहिए। तो इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। कैसे क्रॉस चेक करें? वेरीफाई डायमेंशन का बटन दबाओ और यहाँ पे आ जाओ और फिर से पॉइंट मार्क करके देखो, और यहाँ पे जूम करके करना। आप देखो मैंने ये थोड़ा सा अंदर को कर दिया जबकि थोड़ा बाहर होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम देखते हैं कितना आता है। थोड़ा सा आगे पीछे चलता है, देखो ये थोड़ा इसने कम कर दिया, तो मुझे इसको पॉइंट को बराबर लेना पड़ेगा ना, एंड तक लेना पड़ेगा, राइट? तो मेरे को इसको एंड तक लेना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, अगर कोई पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया तो इससे आप अंडू भी कर सकते हो। ठीक है, और ये भी मुझे थोड़ा सा इधर को लेना पड़ेगा, सेंटर में हमने काम किए थे। तो मेरा ये 3:11 आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 4 फीट आ रहा है। तो इट मीन्स दिस इज टू द स्केल, राइट? ऑलमोस्ट ये मेरा 3:11 आ रहा है। अब हमने अगर यहाँ पे एग्जैक्ट लिया, यानी कि आप ये बोल सकते हो आपके क्लाइंट को कि यस मोटा मोटी ये बराबर है आपका। आप इसको और जूम करके देख लोगे और आप इसको सेंटर में ले लोगे या आप आउटर में लेते आप, तो वो बराबर आपका बैठ जाता है ये। ठीक है, अब सपोज करो आपके क्लाइंट ने ये बोला कि ये मेरा
6x6 का बेड है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। इसको कैसे चेक करेंगे? आप यहाँ पे आए, है ना, एक पॉइंट यहाँ डाला आपने, दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे डाल दिया। अब ये देखो, ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल वाली, ये आपको बराबर बताएगी कि कितनी है ये। देखो ये भी आपकी अप्रोक्सीमेटली 511 आ गई, यानी हमको थोड़ा सा ये यहाँ तक हमारी ये आ रही है। देख पा रहे हो आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ आ रही है ना अभी, देख पा रहे हो ना आप ये? तो ये आपका 6 फीट का बेड आ गया, राइट? तो यानी ये 6x6 फीट का बेड है हमारा। ठीक है ना? इस तरीके से आप आपकी जो डायमेंशंस हैं उसको क्रॉस वेरीफाई करके आप चेक कर सकते हो। अब हम दूसरी डायमेंशन भी देख लेते हैं। ये भी 6 फीट आ रही है, यानी आपका बेड 6x6 फीट है। मींस दिस मैप इज टू द स्केल, यानी अब हमारा जो काम हम करेंगे इसके ऊपर में वो एक्यूरेटली हमारा होगा, राइट? आप इसको छोड़ भी सकते हो, प्रोसीड फॉर गोल्स कर सकते हो। इस तरीके से आपका चेक हो जाता है कि आपका मैप जो है वो टू द स्केल है या नहीं, राइट? जब आपका ये आप सेटिस्फाई हो गए, हाँ मेरा ये करेक्ट है। अच्छा, इसमें ना थोड़ा बहुत वेरिएशन आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब एक आध इंच का आप कर लोगे तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। रीजन बीइंग कि जब ड्राफ्टमैन या कोई भी बना रहा है अपने सिस्टम में भी, तो वो और आप जो यहाँ पे मार्किंग कर रहे हो वो कितना एक्यूरेटली कर रहे हो। ये जो आपने 8 फीट डाली थी, वो अगर आपने एंड टू एंड बिल्कुल एग्जैक्टली डाली होती तो वो प्रॉपरली पकड़ लेता, राइट? तो उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 4 फीट का 3 फीट 11 इंच आया है, मीन्स ऑलमोस्ट 1 इंच का थोड़ा सा फर्क है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? सो दिस इज टू द स्केल मैप। नाउ वी विल गो टू प्रोसीड टू गोल्स, राइट? अब ये स्टेप 5 आता है। अब आपको इस मैप पे क्या क्या करना है, ठीक है? अब इसमें हमने ना ऑप्शंस दिए हुए हैं। कई बार क्या होता है, आपका क्लाइंट बोलता है यार मुझे ना आप सिर्फ शक्ति चक्रा लगा के दे दो, मेरे को तो सिर्फ डायरेक्शंस देखनी है। तो आप दो दो मॉड्यूल सेलेक्ट कर लो। ये हमने मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, आप देख पा रहे हो इतने सारे मॉड्यूल हैं। और एक मॉड्यूल देखो ये कमिंग सून है, कमर्शियल वास्तु वाला, ठीक है? और हमारे जो एप्लीकेशन है, हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें जो भी अपग्रेड्स होते हैं, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट होता है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है? अपग्रेड के लिए कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं आपको देने होते हैं, अनलेस कोई बहुत आपका ऐसा, जैसे अब इसमें हम सोच रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल वास्तु भी हम इसमें ऐड ऑन करेंगे, जो अभी हमारा 3-4 महीने बाद का प्लान है। लेकिन इंडस्ट्रियल वास्तु एक बड़ी चीज है, वो अपने आप में एक अलग है। वो अभी हम सोच रहे हैं कि इसमें ही हम ऐड करेंगे या हम अलग से करेंगे, तो वो मे बी चार्जेबल होगा। सो इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट, बहुत सिंपल सी चीज है। आप इंडस्ट्रियल वास्तु में 1.5 से 2 लाख रुपए, लाखों में फीस चार्ज करते हो, राइट? इंडस्ट्री के वास्तु में। तो नेचुरली उसकी जो बैकएंड की वर्किंग होती है वो भी हमारे सॉफ्टवेयर में वो रिसोर्सेज जो हमारे लगेंगे वो एक्स्ट्रा लगने हैं, बहुत सारे लगने। बट हम उसकी कॉस्टिंग नॉमिनली रखेंगे। मतलब हम ये बोल रहे हैं ना, आप इस मैप पे काम कर रहे हो, ये सारे मॉड्यूल भी यूज कर लोगे, आपका 10 से 15 रुपए खर्च होगा। तो आप समझ लो इंडस्ट्रियल आ गया तो 25 रुपए हो जाएगा एक पे, इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होने वाला, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दिस। सो हम डेमो पर्पस के लिए सारे के सारे मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेते हैं। न्यू हाउस को इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज ये ऑलरेडी बना हुआ है। न्यू हाउस में आपको बाद में दिखा देता हूँ, ठीक है? तो आपके जितने आपको यूज होने हैं ये वाले मॉड्यूल, वो हम सब ले लिए हमने यहाँ पे, और हमने सेट गोल कर दिया। जब हम सेट गोल कर देते हैं तो हम मेन हमारी एप्लीकेशन स्क्रीन में आ जाते हैं, जहां पे आपको सिंपल सी ट्रेसिंग करनी है और आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ बटन्स आपको दे दिए हैं ऊपर में। ये पूरी बार है, आपका टूल बार है। इस टूल बार को आप बंद भी कर सकते हो अगर आपको मैप को देखने में परेशानी हो रही है। वैसे आप मैप को नीचे भी लेके जा सकते हो, लेफ्ट क्लिक करके ऊपर नीचे, ठीक है? तो इसको हम ओपन रख लेते हैं। ये प्लस वाला ये आपका सेविंग के लिए है। जब आप इसको सेव करोगे, जैसे आप मैंने सेव किया, प्रोजेक्ट सेव सक्सेसफुली, वो आपका बाहर वाले टेबल में सेव हो गया। अंडू कर सकते हो आप, रीडू कर सकते हो जो भी आपने लास्ट एक्शन किया है। पॉइंट्स, ये जो अभी हम पॉइंट्स इस पे बनाएंगे, वो पॉइंट्स दिखाने हैं या नहीं दिखाने हैं। मींस अभी देखो हमको इसकी ट्रेसिंग करनी है, तो ट्रेसिंग कैसे करनी चाहिए? हमको ऐसे जूम कर करके हमको इसकी ट्रेसिंग करनी चाहिए। और ये जो ब्लू लाइन है ये आपको गाइड करेंगी। और आपकी जो ट्रेसिंग है ना, ये आउटर से होनी चाहिए, आउटर, क्योंकि आउटर वॉल जो वॉल है, बिकॉज ये वॉल है, राइट? तो वॉल जो है वो भी तो पार्ट है ना आपके घर का, तो उसका वो भी तो आपके घर का पार्ट है ना। तो इसमें कारपेट एरिया नहीं, आपको पूरा ही लेना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप पूरी इसकी ट्रेसिंग कर दोगे। सिर्फ आपको ट्रेसिंग करनी है। अब इसमें होता वही है, आपको पता है एज अ वास्तु कंसल्टेंट कि मेरे को कौन कौन सा एरिया लेना है। अब जैसे ये बालकनी का एरिया है ना, ये लिखा नहीं है उसमें, बट ये बालकनी का एरिया, तो बालकनी ये यूज होती रहती है, तो इसलिए कंसिडर करना है। नहीं तो आप यहां से सीधा इसको स्ट्रेट ले आते, राइट? तो एज अ कंसल्टेंट आपको पता है कि क्या करना है। और ये अब हम इसमें कोई भी
रेक्टेंगल बना के या स्क्वायर बना के नहीं कर रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेशन नहीं है, एग्जैक्ट जो जो बाउंड्री आपके घर का पार्ट है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं सेंटर मार्किंग करने के लिए, है ना। पहला मॉड्यूल क्या है, ब्रह्म बिंदु। ब्रह्म बिंदु मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी, यानी मास ग्रेविटी सेंटर, जो ऑटोकैड में भी निकलता है, सेम फिलोसफी में हम निकाल रहे हैं। तो आप यह है लास्ट पॉइंट पे जब आपको इसको क्लोज करना है, क्योंकि इस पूरे बाउंड्री को आपको क्लोज करना है कि भाई मेरा यहां से यहां तक घर है, तो ये देखो सिलेक्शन वाला एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, है ना, उसको क्लिक कर देना है, फर्स्ट वाले पॉइंट को जो मार्क किया था। जैसे ही आप फर्स्ट को क्लिक करोगे ये बटन अपने आप पॉपअप हो जाएगा, ये खुद बोलेगा। इसीलिए मैंने कहा हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आपको कदम कदम पे बताता है अब नेक्स्ट आपको करना क्या है, और एक दो मैप आप कर लोगे ना, इट इज वेरी वेरी इजी। नाउ आप कैलकुलेट सेंटर कर सकते हो, उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, अगर आप इन पॉइंट्स को हटा दोगे ना तो ये जो प्लस बना हुआ आ रहा है ये हट जाएगा। आप इसमें ट्रेस का कलर चेंज कर सकते हो, मतलब आप इसको ब्लैक ही कर दो तो अब पता ही नहीं लगेगा कि आपने ट्रेसिंग की है, किसी को ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस तरीके से सेंटर निकाला है इसमें, राइट। सो देख पा रहे हो आप, ब्यूटी लाइन बनी हुई है वो ब्लैक कलर की हो गई है, देख रहे हो आप जो सीजी का कलर। ये देखो अब ये मेरा यहाँ पे हो गया ना, मैं इसको अंडू कर सकता हूँ। जब मैंने अब अंडू करना शुरू किया तो मेरा ये यहाँ पे पूरा का पूरा ये अंडू हो गया। कैन यू सी इट? सो इस तरीके से आपका ये टोटल काम आप यहाँ पे कर सकते हो। कोई भी गलती होगी आपको उसी टाइम पे ही मालूम पड़ जाएगा कि आपने अब मेरे से गलती हो गई है, आप अंडू कर दो, आप कलर चेंज कर लो। आपको जो भी है, मतलब आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप फंस जाओगे, और ये अंडू रीडू करने का कोई भी एक्स्ट्रा आपका पॉइंट नहीं डिडक्ट होता है, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब हमें कैलकुलेट सेंटर करना है। अच्छा, कई लोग बोलेंगे कुछ ये वाले आपने बताया नहीं, हाँ, बिकॉज ये एससी मतलब शक्ति चक्र से रिलेटेड है, तो वो हम अभी आपको, जब शक्ति चक्र आपका मॉड्यूल यूज हो जाएगा, जब आपका वो काम करेगा, तभी तो हमको ये चाहिए ना, तो वो भी मैं दिखाता हूं। पहले कैलकुलेट सेंटर करते हैं। अब ये देखो मास ग्रेविटी सेंटर निकलने वाला है इसका। मैंने कैलकुलेट सेंटर बटन दबाया और ये मेरा मास ग्रेविटी सेंटर निकल गया। ये मेरे इस घर का एक्चुअल सेंटर है, अप्रोक्सीमेट नहीं, एक्चुअल सेंटर है। तो एक्चुअल सेंटर जब करूंगा तो रिजल्ट मेरे एक्यूरेट आएंगे। यू अंडरस्टूड, राइट। आप जैसे ही सेंटर मेरा निकल गया तो मैं यहां पे शक्ति चक्र को प्लेस कर सकता हूं। ये अपने आप बटन आ गया। शक्ति चक्र को प्लेस करने के लिए बटन दबाया, अब वो बोल रहा है डिग्री की डायरेक्शन क्या है, मतलब आपने जो इस घर की डिग्री ली, भले ही आपने गूगल अर्थ प्रो पे ली या आपने अपने जो आपका मोबाइल फोन है उस पे ली, तो वो कितनी और किस डायरेक्शन में ली। तो हम, मैंने आपको बताया था ना, हमारा थंब रूल है, हम तो एंट्रेंस पे डिग्री लेते हैं। तो मेरे को जो एरो मार्क करना है, बिकॉज अभी मुझे क्या मार्क करना है, सेट द डिग्री डायरेक्शन। ये देखो ये भी हाईलाइट होता जा रहा है कि आपको ये काम करना है। तो स्टैंड आउटसाइड योर डोर एंड क्लिक टू मार्क द पॉइंट देयर। तो मैं यहाँ घर के बाहर खड़ा हो गया और मैंने घर के अंदर की तरफ दूसरा पॉइंट मार्क किया, मतलब मैंने ऐसे डिग्री ली है, आपको ये एरो मार्क करना है, राइट। अगर आप ऐसे खड़े होते, आपने ऐसे डिग्री ली थी तो आप ऐसे कर लेना। गूगल अर्थ प्रो पे आपने मान लो इस तरफ रोड है और आपने ऐसे डिग्री लिया तो आप ऐसे कर लेना। अब हमने तो ऐसे ही डिग्री ली है इस घर की, तो हम सेटिस्फाई हैं भाई, हमने ऐसे डिग्री ली है। जैसे ही आप सेटिस्फाई हो जाओगे आपको इस ग्रीन टिक को दबाना है। जैसे ही आप ग्रीन टिक टिक को क्लिक करोगे तो आपका ये शक्ति चक्र अपने आप प्लेस हो जाएगा किस पे, उसी डायरेक्शन में, नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ पे आपका, मतलब 0 डिग्री पे। और ये 0 डिग्री का डायल यहाँ पे बना हुआ आ गया, उस पे ये सेट हो जाएगा। अभी तक हमने डिग्री नहीं डाली है, राइट। अब हम डिग्री डालेंगे इसमें। तो मेरी इस घर की जो डिग्री थी ना वो थी 103। तो मैं यहाँ पे जाकर के टाइप भी कर सकता हूँ डबल क्लिक करके, ठीक है, सिंगल क्लिक करके या डबल क्लिक करके, और यहाँ पे इसको डायल से भी ऐसे चेंज ऊपर नीचे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पे टाइप करके करना, ताकि कोई गलती से भी गलती ना हो। 103। अब ये शक्ति चक्रा प्लेस हो गया। तो देखो स्केल सेट करने से घर की पूरी डायमेंशंस कैप्चर हो गई थी लेआउट की, कि कौन से कितना साइज है, और शक्ति चक्रा अभी प्लेस हो गया प्रॉपर डिग्री के साथ में। अब इसको पूरी डायमेंशंस भी पता लग गई, डायरेक्शंस भी पता लग गई हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, है ना ब्यूटी। और यहां से आपका शक्ति चक्रा वाला ये ओपन हो गया। अब आप यहां से शक्ति चक्रा के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो आपके हिसाब से। वो हमने क्यों दिया, अब जैसे मान लो पीछे ये टीओआई लिखा है और ये आपका अटक रहा है, तो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो, आपकी लेबलिंग को एडजस्ट कर सकते हो, फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, शक्ति चक्र के साइज। तो आपको जैसे चाहिए वहां पे आप उस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। फिर इसमें एक बहुत बड़ा हमने ऑप्शन दिया है आपको जोन्स का। जैसे ही आप जोन्स पे टिक करते हो तो आप ना आपके क्लाइंट को, जैसे अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा रहा हूं, तो आप आपके क्लाइंट्स को बता सकते हो कि बॉस देखो आपका ये जो टॉयलेट है ना, अब ऐसे वर्बली बताना,
और आप सोचो ऐसे आप दिखा रहे हो किसी को, कितना प्रोफेशनलिज्म आता है कि सर देखो आपका ये टॉयलेट जो है ना वो आधा एसी में आ रहा है। अब हो सकता है उसको लाइनें ना दिखें, तो आप यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ जोन पे टिक किया, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, तो आप उसको बता पा रहे हो सर आप देखो जब टॉयलेट करने बैठते हो ना तो आधा आप एसी में बैठते हो और आधा एसएससी में बैठते हो। इस तरीके से आप उसको दिखा सकते हो। शक्ति चक्र का साइज आप किसी भी पॉइंट पे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड? आपको यहाँ पे पूरा कट्स बता रहा है कि देखो इतने कट्स में आपका ये एरिया है, कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है, या पूरा उनको दिखा सकते हो। और ये लेआउट तक है, मतलब ऐसा नहीं कि शक्ति चक्रा तक ये पूरा हाईलाइट कर रहा है, ये आपका वहां तक कर रहा है। राइट, इस तरीके से आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो आपके क्लाइंट को। आपने इसको बंद किया, बिकॉज होता यही है कि जब आप, हम तो बोलते हैं ना हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट वहां है। अरे भाई नॉर्थ ईस्ट वहां है, बट आपने सेंटर निकाला कैसे था, आपने शक्ति चक्रा लगाया कैसे था? मैनुअली लगाते हैं हम, राइट? मैनुअली में गलती होती है, इसमें कोई गलती नहीं होगी, सॉफ्टवेयर कभी गलती नहीं करेगा। फिर आप इसको यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो। अब हाइड हो गया शक्ति चक्र, मतलब क्या हुआ, मतलब सिर्फ हाइड हुआ है। ऐसा नहीं कि अब डायरेक्शंस पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर, डायरेक्शंस पूरी फीड हो गई हैं, ये सिर्फ हाइड हो गया है। अब हाइड करने का फायदा क्या है? देखो, हमने आपको बोला कि हमारे सॉफ्टवेयर में आप बेसिक वास्तु एनालिसिस कर सकते हो पूरा, मतलब नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है, नेक्स्ट मॉड्यूल पे हमने टिक किया। अगर ये शक्ति चक्रा लगा होता और मुझे यहाँ पे एंट्रेंस मार्क करनी है, ये मेरी एंट्रेंस है ना, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है यार पीछे क्यों ये आ रहा है, इसीलिए शक्ति चक्रा हाइड करोगे तो हम फोकस करेंगे जितना हमें फोकस करना है मैप पे, क्योंकि डिग्री, डायरेक्शंस, डिग्री, डायमेंशन सब अब फीड हो चुकी है। अब तो आपको बस मजे लेने हैं अब तो कि भाई कहाँ पे कौन सी चीज है। राइट, तो अब एंट्रेंस मेरी यहां से यहां है, तो मैंने यहां से यहां टिक किया, और जब मैं सेटिंग, आप इसको मूव भी कर सकते हो, ठीक है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, टिक कर दोगे ई आ जाएगा, मतलब ई मतलब एंट्रेंस, और वो पूरा टेबल यहां बन जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे एंट्रेंस, एंट्रेंस किसमें, W8 और N1 दोनों में आ रही है, विच इज बैड। आप चेक कर लो, W8 और N1 में आ रही है एंट्रेंस। देखो इसका साइज आपको बढ़ा के घटा के देखना है, आप उसमें देख लो। आपका देखो एंट्रेंस जो है ये दो में आ रही है ना, यहां से यहां तक W8 आ रहा है और यहां से यहां तक N1 आ रहा है। तो मैंने कहा ना सॉफ्टवेयर कभी गलती नहीं करेगा, गलती हमसे होती है देखने में जब हम मैनुअली करते हैं। इसको फिर हाइड कर लेते हैं, तो आप किसी भी स्टेज पे जाके अनहाइड करके चेक कर सकते हो। अब अगर ये आ रहा है तो क्या करना है, तो आपको जो भी व्हाइट टेप लगानी है, आयरन स्ट्रिप लगानी है, प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम सिम्टम उससे मैच हो रहे हैं तो वो सब चीजें आपका यहाँ पे पूरा रेमेडी उसने दे दी। अब एज अ कंसल्टेंट अगर आप चाहते हो इस रेमेडी को एडिट करना, मतलब आप अपने भी कुछ पॉइंट, अपने भी कुछ हाईलाइट देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जाकर के दे सकते हो कि भाई कीप, फॉर एग्जाम्पल कीप ब्लू कलर स्वास्तिक हेयर एट द गेट, राइट? तो वो आप यहाँ पे जाकर के आप इसको सेव कर दो। तो अब जब आप देखोगे यहाँ पे तो जो आपका पॉइंट होगा वो भी यहाँ पे ऐड ऑन हो गया, और जब डाउनलोड करोगे वो भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है किचन। तो अब अपन किचन में गए, है ना सिंपल। अब ये तो मैं देखो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और अभी तक हमको 25 मिनट हुए एक्सप्लेन करते हुए, और 25 मिनट में मैंने आपको इतना सब एक्सप्लेन भी किया और ये कर भी लिया है। तो आप सोचो, आप तो 10 मिनट के अंदर अंदर एक पूरा ये बना सकते हो। अब बर्नर लेते हैं ना हम किचन में, तो मैंने बर्नर को पूरा स्क्वायर बना दिया। आप बाहर से भी ले सकते थे जैसा, क्योंकि जितनी आग लग रही होती है उतना ही हम कंसिडर करते हैं ना, तो मैंने बर्नर को पकड़ लिया। जैसे ही किचन आया एंट्रेंस में, तो उसने कलर नहीं, किचन जैसे ही आया उसने बोला भाई काउंटर टॉप का कलर क्या है, तो काउंटर टॉप का कलर मान लो ग्रीन है। वॉल का कलर क्या है, तो वॉल का कलर मान लो ब्लू है। सीलिंग का कलर क्या है, मान लो ऑफ व्हाइट है। और फ्लोर का कलर क्या है, मान लो ऑफ व्हाइट है। मैंने कंफर्म किया, जैसे ही मैं कंफर्म करता हूं यहाँ पे ये मेरा बना करके दे देता है कि भाई इसमें मेरा इस तरीके से चीजें आ रही हैं, और ये मेरे ये कलर हैं। तो आपके पास में यहाँ पूरा ये बॉक्स बन करके आ गया कि मेरा क्या चीज कहाँ पे है। ठीक है, जैसे आपको प्रोफेशनलिज्म आपको ड्राफ्टमैन बना के देता है। ठीक है, आप इस बॉक्स को कहीं पे भी मूव कर सकते हो, ये पूरा डाउनलोड में आपका बॉक्स बन के आ जाएगा। आप कहीं पे भी बाहर की तरफ रखना चाहो वहां पे रख सकते हो, मैं अंदर की तरफ प्रेफर करता हूँ। प्रॉपरली आ गया। नेक्स्ट है टॉयलेट। टॉयलेट पे गए हम। अब मान लो एक टॉयलेट ये है मेरा, आप देखो प्रॉपरली सीट के अराउंड आप करोगे, इसको जूम कर करके करोगे तो आपकी एक्यूरेसी प्रॉपर आएगी। ठीक है, आपने ये किया, फिर से इसने वॉल का कलर पूछा। अब मैं ना स्किप कर देता हूं, आपको समझ आ गया कि वो डब्बा बनता जाएगा आपका, यानी आपका एक प्रोफेशनलिज्म आता जाएगा जब आप इसको क्लाइंट को भेजोगे, कितना बढ़िया लगेगा। फॉर द टाइम बिंग मैं स्किप कर रहा हूं डेमो पर्पज के लिए। सेकंड टॉयलेट आया, सेकंड टॉयलेट में मैंने ऐसे किया, फिर से स्किप किया। जैसे ही दो टॉयलेट आ गए T1 T2, तो ये अपने आप बनाता जाएगा, टॉयलेट 1, टॉयलेट 2, टॉयलेट 3, तीन होते तो तीन बना देता।
राइट? उसकी पूरी रेमेडी देता जा रहा है। टॉयलेट में ऐसा आ रहा है तो भाई इसमें आ रहा है वेस्ट जोन में, तो व्हाइट टेप या आयरन स्ट्रिप लगानी है। वही आपको अगर एडिट करनी है रेमेडी को, तो आप यहाँ पे जाके एडिट कर दो जो आपको अपना पॉइंट डालना है। आपको कलर का चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके कलर ऐड कर दो या चेंज कर दो या कैंसिल कर दो। इस तरीके से आप एड ऑन सारी चीजें कर सकते हो। अब मंदिर मेरा यहाँ से यहाँ तक है, तो आप इसमें जाइए, मंदिर में आप इसमें क्लिक कीजिए। यानी आपको क्लिक करना आना चाहिए केवल, तो ट्रेसिंग करनी है और क्लिक करना है और आप पूरा वास्तु यहाँ पे कर सकते हो। बेडरूम आया, अब बेडरूम में हम क्या देखते हैं? बेडरूम में हम सिर्फ सोने का, जहाँ पे हमारे हेड आ रहा है वो हम देखते हैं, राइट? तो वो हमने देखा, मेरा यहाँ पे आया तो एमबी उसने बोला मेरा मास्टर बेडरूम ठीक है, मंदिर मेरा ठीक है, थोड़ा सा नॉर्थ में आ रहा है, तो मंदिर का क्या बोलता है वो बोलता है प्लेसमेंट इन नॉर्थ जोन इज रॉन्ग। मंदिर को एनएनई में ज्यादा शिफ्ट कर दें तो ये अच्छे रिजल्ट्स देता है, ठीक है? तो जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं, क्योंकि एनएनई उसने क्यों बोला, क्योंकि आधा तो आपको आ ही रहा है, तो थोड़ा सा और शिफ्ट कर लोगे पूरा एनएनई में आ जाएगा, क्यों जाना है नॉर्थ में, राइट? उस तरीके से ये आप इसमें एडिट वगैरह सब कर सकते हो चीजें। नेक्स्ट है हमारा अदर बेडरूम, तो दूसरे बेडरूम में भी अब मैं इसमें केवल लाइन ले लेता हूँ, इसको स्किप कर देता हूँ। इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल बन के तैयार हो जाता है, राइट? वॉशिंग मशीन है, सो नाउ दिस इज माई वॉशिंग मशीन। आप लाइन बना के भी कर सकते हो, बॉक्स बना के भी कर सकते हो, और वैसे भी मान लो इधर एक, इस अलमीरा में मेरा एक लॉकर है, एक और लॉकर ले लेते हैं, मान लो इस अलमीरा में एक और लॉकर है, तो L1 L2 बना दिया उसने। स्टडी टेबल मेरा मान लो यहाँ से यहाँ तक है ना? तो ये मैंने स्टडी टेबल बना दिया है यहाँ पे। आप देख रहे हो डाइनिंग टेबल, मान लो ये सोफे में बैठ के हम यहाँ पे खाते हैं, डाइनिंग तो नहीं दिख रहा है, बट आप क्लाइंट से पूछ सकते हो, राइट? अब ऑफिस डेस्क जो है, ऑफिस डेस्क मान लो इस अलमीरा के साथ में हमने यहाँ पे एक ऑफिस डेस्क बनाया हुआ है, ठीक है? अब और क्या है, फैमिली फोटो, मान लो फैमिली फोटो जो है आपने इस वॉल पे लगाई हुई है, ठीक है? ये पूरा आपका पूरा ये बनता जा रहा है, जितना जितना आप ऐड करते जा रहे हो वो पूरा आपका बनता जा रहा है। ट्रॉफीज जो है मान लो आपने इस वॉल पे ट्रॉफीज लगाई हुई हैं। ओवरहेड टैंक है, मान लो आपका ओवरहेड टैंक जो है किचन के अंदर में, मान लो इस तरफ ओवरहेड टैंक है। तो ये सब कुछ डस्टबिन से लेके, डस्टबिन है आपका, मान लो डस्टबिन आप यहाँ टॉयलेट में यहाँ रख देते हो, ठीक है? आपका गीजर है, गीजर मान लो आपका टॉयलेट में इससे यहाँ तक गीजर है, एक और गीजर है तो आपका यहाँ से यहाँ तक एक और गीजर है मान लो। इस तरीके से आप पूरा यहाँ पे लगा सकते हो। एमसीबी है तो एमसीबी मान लो यहाँ पे है आपकी, ठीक है? आपके और स्टोरेज है, बाकी की ग्रेन स्टोरेज है, एसी लगे हुए हैं आपके, एसी मान लो यहाँ पे लगा हुआ है तो आप यहाँ पे, तो ये पूरा जो है ना आपका ये पूरा बनता जाएगा, राइट? स्टेयर केस इसमें तो नहीं है, बट हमने स्टेयर केस एरिया, स्टेयर केस लैंडिंग और स्टेयर केस एरिया जो हमने दिया है, दैट इज वो आपका, बिकॉज स्टेयर केस एरिया, सपोज करो यहाँ पे स्टेयर केस एरिया होता हमारा इस तरीके से, तो जब हम इसको क्लोज करते हैं तो वो इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी पूछता है। जैसे उसमें काउंटर टॉप पूछा था किचन में, तो जो जिससे रिलेटेड होता है वो उसमें पूछता है, राइट? तो यहाँ पे आप सेव कर दोगे तो ये आपका उस तरीके से ये आ जाएगा कि भाई ये मेरा स्टेयरकेस एरिया है और उसकी ये डिटेल है, तो वो मेरी यहाँ पे सेव हो गई। तो ना क्लाइंट भूलता है कि क्या चीज गड़बड़ है या क्या है, और ना आप ये करते हो। आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल आपकी ये तैयार हो गई, और ये पूरी डाउनलोड में आ जाएगी, डोंट वरी, इट विल कम इन डाउनलोड। अब फ्रिज दिया हुआ है तो फ्रिज मान लो आपका यहाँ पे रखा है, आपने यहाँ पे फ्रिज कर दिया। आपका गीजर हो गया है, आरओ दिया हुआ है, आरओ मान लो किचन में यहाँ पे दिया हुआ है आरओ हमने, ठीक है? तो यहाँ पे आरओ हो गया। आप देख रहे हो पूरे लेजेंड्स बनते जा रहे हैं, और पूरे यहाँ पे आपका ये क्लमजी भी नहीं हो रहा, और सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपकी आती जा रही है, राइट? इस तरीके से आप पूरा बेसिक वास्तु एनालिसिस कर सकते हो, जो आपको ड्राफ्टमैन देता ही नहीं है। 1500 से 2000 2500 रुपए लेता है सिर्फ ग्रिडिंग के। ग्रिडिंग में मर्मा पॉइंट देता है, और ये है मर्मा पॉइंट देता है, ग्रिडिंग देता है, और आपका सिर्फ देवता मार्किंग देता है। ये तो देता ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम हमारे सॉफ्टवेयर में ये भी हो रहा है, और सिर्फ आपका कॉस्टिंग आप कैलकुलेट करोगे तो 10 से 15 रुपए आती है एक लेआउट की कॉस्टिंग, ठीक है? तो बेसिक वास्तु एनालिसिस हो गया। जो जो ये होता जा रहा है उसका आपका एक एक पॉइंट, एक ग्रीन टिक होता जा रहा है, और उसका एक एक क्रेडिट आपका बैकएंड में डिडक्ट होता जा रहा है। तो जितने मॉड्यूल यूज करोगे उसका एक क्रेडिट आपका डिडक्ट होता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा मर्मा मार्किंग। मर्मा मार्किंग पे जब हम क्लिक करते हैं, आपने सिर्फ एक क्लिक किया और आपके यहाँ पे मर्मा पॉइंट्स जो है वो पूरे के पूरे पॉइंट्स आ गए। अब हमने कहा था कि लेबल्स के साथ आएंगे, तो आप यहाँ पे देखो शो लेबल्स का एक ऑप्शन है, आप इसको टिक कर दो। यानी इसने यहाँ पे पूरे के पूरे पॉइंट बता दिए कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 17 है। अब ये किस तरीके से पॉइंट उसने बताया, 1। अब बेसिकली मर्मा पॉइंट होता क्या है? मर्मा पॉइंट है आपका, जो वास्तु पुरुष हैं वो उल्टे लेटे हुए हैं, और उनके बॉडी के जो पार्ट्स आ रहे हैं उनको हम मर्मा पॉइंट्स बोलते हैं, राइट? तो
लेटे कैसे, उनका सर कहाँ आता है, नॉर्थ ईस्ट में। सो दिस इज माई नॉर्थ ईस्ट। हम एक बार अनहाइड कर लेते हैं हमारा शक्ति चक्र। तो ये मेरा नॉर्थ ईस्ट है ना। तो यहाँ से दो लाइन मेरी पैरेलल जाती हैं, देख पा रहे हो, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से दो लाइन पैरेलल जाती हैं, और जहां पे ये जो लेआउट पे ये होता है, दैट इज माई मर्मा पॉइंट। तो वो मेरा कौन सा है, बॉडी पार्ट हेड है। देखो जैसे ही आप उस पॉइंट के पास लेके जाओगे, ये आपको बता देगा कि दिस इज माई बॉडी पार्ट हेड, नॉट माई वास्तु पुरुष। ठीक है। और ये टो है उनका, ठीक है, अंगूठा, उस तरीके से वो लेटे हैं, आप कोई भी देख लो। कई लोग जो है ना फैंसी बना के वास्तु पुरुष तो लगाते हैं, लेकिन पॉइंट्स बराबर निकालते नहीं है वो, क्योंकि इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होता है, इक्यू डिस्टेंट नहीं होते हैं ये। अब आप देखोगे जूम करके, तो 7 और 8 पॉइंट दोनों हार्ट के पॉइंट हैं, ये दोनों हार्ट के पॉइंट हैं। लेकिन ये दोनों हैं बिकॉज देखो, ये पूरी वॉल आपकी कुछ तो इसका साइज होगा ना, तो हमको ये दोनों देने पड़ेंगे। अगर इस पॉइंट पे भी कुछ पॉइंट गड़बड़ है घर में, तो हार्ट से रिलेटेड होगी। अगर इस पॉइंट पे भी है तो भी हार्ट से रिलेटेड होगी, इसलिए हमने वो सारे पॉइंट दिए हैं। और ये कभी भी जो पॉइंट्स होंगे, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होता है। ड्राफ्टमैन हमको कैसे देते हैं, इक्यू डिस्टेंट दे देते हैं कि ये 4 लाइनें खींची ऐसे, ऐसे खींची, यहाँ से 9 पॉइंट ये दे देते हैं, और फिर यहाँ से इक्यू, विच इज नॉट करेक्ट। तो जब हम करेक्ट ही नहीं करेंगे काम, तो हमको रिजल्ट्स भी इनकरेक्ट ही मिलेंगे। अब आप देखो, मान लो आपका क्लाइंट का फोन आया, जैसे हमें एक क्लाइंट का फोन आया अभी 3-4 महीने पहले। उसने बोला जी मेरे ना शोल्डर में, आई थिंक शोल्डर का ही था पॉइंट, बट आप उसको ऐसा समझ लो कि चलो हम ये पकड़ लेते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, लेफ्ट एल्बो है ना, 9 एल पॉइंट है। तो उसने एग्जाम्पल ऐसा मान लो, उसने हमें ये बोला कि मेरे ना एल्बो में कुछ इश्यू आ रहा है, लेफ्ट एल्बो में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैंने डॉक्टर से चेक कराया और कुछ भी नहीं निकला, और उसका वास्तु हमने ही किया था, तो हमें पता था कि वास्तु का तो इश्यू हो ही नहीं सकता। तो हमने उनसे ये पूछा कि आपने घर में कुछ चेंज किया है या कुछ लाए हो, हालांकि वो हमसे बिना पूछे नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ टेम्पररी हमने हमारी फैक्ट्री की कोई कुछ मशीन या कुछ था, वो हम लेके आए हैं घर में, वो हमने रखी है। अब उन्होंने हमें 2 पॉइंट बताए कि एक तो वो मशीन लेके आए और लेफ्ट एल्बो में उनको इश्यू हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमारे सॉफ्टवेयर में उनका सेव था प्रोजेक्ट हमने अपलोड किया, और हम यहाँ पे गए मेजर डिस्टेंस वाले टूल पे, और हमने क्या किया, हमने बोला यहां से हमने इस पॉइंट को मेजर किया इस अलमीरा से, और ये कितना आया देखो, 9 इंचेस आया। तो हमने उनको बोला कि अलमीरा से 9 इंचेस, और इस वॉल से मान लो लगभग यहाँ पे आ गए, इस वॉल से 2 फीट, है ना। हमने उनको बोला ये एक मार्किंग करो और चेक करो कि क्या मशीन आपने वहां रखी है। उन्होंने कहा आपको कैसे मालूम पड़ा कि मशीन हमने वहां रखी है। हमने कहा हमको कैसे नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि ये दोनों चीजें आपने हमें बताई कि आप मशीन लाए हो और हमको एल्बो में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो मशीन हमने उनको वहां से हटाने बोला, और उन्होंने मशीन हटाई। विद इन फ्यू आवर्स, आई थिंक रात को या शाम को उन्होंने मशीन उठाई थी, और सुबह तक उनको जो प्रॉब्लम हो रही थी एल्बो की, वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जब आप एक्यूरेटली काम करते हो, जब एक्यूरेसी से जब आप काम करते हो। अब कई लोग बोलते हैं जी नहीं कुछ नहीं, मरमा से तो कुछ नहीं होता। होता है, 100% होता है। हमने एक नहीं, दो नहीं, हमने सैकड़ों केसेस देखे हैं जिसमें पॉइंट्स निकल करके आते हैं। हाँ, वो एक्यूरेट होने चाहिए, कुछ भी आप कर दोगे तो नहीं होगा उससे, राइट। सो दिस इज अबाउट मर्मा। एक सिंगल पॉइंट में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, और आप इसको ना यहाँ आपने मार्किंग कर दी, डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके भेज दो कि भाई मैंने ये जो मार्किंग करी है ना 2 फीट की, और इसकी उस पॉइंट पे जाकर के आप चेक करो, आपका कुछ इश्यू आ रहा होगा वहां पे। सी हाउ इजी इट इज। नेक्स्ट हमारा है जोन एनालिसिस, 16 जोन एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं। जैसे ही हमने 16 जोन एनालिसिस पे क्लिक किया, आपका पूरा एरिया उसने निकाल करके दे दिया। हमने अब ये सेंटर ऑफ वॉल से लिया था, इंटरनल रहते तो ये कारपेट एरिया होता, लेकिन इसने एग्जैक्टली 591.43 स्क्वायर फीट, क्योंकि हमने इसको 8 फीट स्केल सेट किया था, तो इसने उस तरीके से हमको ये निकाल करके टोटल एरिया दे दिया। क्योंकि अब एरिया ये हमारा एक्यूरेटली निकला है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ये एक्यूरेटली है, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं एरिया निकालने की क्या जरूरत है। हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर वो मेजर कैसे कर पाओगे डिस्टेंस, उसके लिए तो चाहिए ना स्केल सेट करना। एरिया में तो मैंने देखा है बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं फ्री में जो आपको देते हैं, और उसका जो एरिया आता है ना इतने से प्लॉट का, वो एरिया आपका आता है 33,000 स्क्वायर फीट, 33,000 स्क्वायर यूनिट्स, 33 लाख स्क्वायर, ऐसा लैक्स में एरिया आता है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो जब वो करेक्ट ही नहीं है, मैं मानता हूं परसेंटेज में वो करेक्ट हो जाएंगी चीजें, लेकिन आपका टोटल तो नहीं है ना बराबर। वो आप जब मेजर करना है वो तो आप नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज होता ये है
कि जब आप यहाँ पे देख रहे हो लेआउट में कंप्यूटर के ऊपर तो सब अच्छा अच्छा दिखता है। जब आप किसी के घर में चले जाते हो, आप अपने ही घर में, आपने यहाँ पे मान लो मर्मा पॉइंट मार्क कर लिए, अब आप अपने ही घर में देखोगे कि यार ये मेरा कहाँ है, तो देख पाओगे क्या विदाउट उससे? आपको नापना तो पड़ेगा ना, और वो नापना एग्जैक्ट है, तभी एग्जैक्ट चीजें मिलेंगी आपको। तो वो हमारे सॉफ्टवेयर में मिलती हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया व्यू ग्राफ। यस, यू कैन व्यू ग्राफ। आप व्यू ग्राफ पे करोगे आपको बता देगा आपका W जो है वो बड़ा हुआ है, और कितना बड़ा है? 16.72 स्क्वायर फीट बड़ा है। दिस इज यूनिट इन स्क्वायर फीट, क्योंकि हमने वहां फीट यूज किया था। सो 16.72 स्क्वायर फीट बड़ा हुआ है, यानी आपको 16.72 एरिया स्क्वायर फीट एरिया में आपको काम करना है। मतलब एक 8x2 का पैच ले लो, या 16 है ना ये, तो 4x4, 4x4 16 होता है, 4x4 का एक पैच ले लो और वहां पे उसकी करेक्शन करा दो आप। ये एग्जॉस्टेड है, मान लो कितना है? 5.01 एग्जॉस्टेड है। एग्जॉस्टेड अपन मिनिमम से पकड़ते हैं, है ना, और ये हम मैक्सिमम से पकड़ते हैं, वही होता है ना। एवरेज तो एवरेज है, बट मैक्सिमम हमको वहां से पकड़ना है, मिनिमम वहां से पकड़ना है। तो आपको ये पूरा गाइड मिल जाता है कि जोन बैलेंसिंग आपको करनी कैसे है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार प्लेसमेंट्स प्रॉपर होती हैं बट जोन बैलेंसिंग ही नहीं होती है प्रॉपर। जो जोन बड़ा है उसी को और सेम कलर कर दिया, विच इज रॉन्ग, राइट? दीज आर ऑल एनर्जीज, और एनर्जीज में जब आप एक्यूरेटली काम करोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको हमने यहाँ पे टोटल दे दिया कि आपको काम कैसे करना है, राइट? नाउ, अच्छा, एक बात मैं आपको बोलना भूल गया, यहाँ पे आप किसी भी स्टेज पे जाके आपकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। जैसे ही मैंने हिंदी करी, ये पूरा का पूरा मेरा ग्राफ भी इवन की हिंदी में बन करके आ गया, राइट? सो ये पावर है। और अभी इसमें आपको देखो कितनी लैंग्वेजेस दिख रही हैं, 5-6 लैंग्वेजेस दिख रही हैं, जिसमें इंग्लिश भी है, मराठी भी है, आप देख पा रहे हो? मराठी, अब मराठी मराठी में ये देखो, किमान, सरासरी, क्षेत्रफल, वो सब आपका आ गया। आपकी ये रिपोर्ट जो निकालोगे वो भी उसी लैंग्वेज में निकलेगी जिस लैंग्वेज में आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? बंगाली है, गुजराती है, बाकी की लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस सब आ जाएंगी। और ये हमारा जो अपडेट होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस हम लेते नहीं आपसे। ऑटोमेटिकली हमारा, क्योंकि क्लाउड बेस्ड है, हम जैसे ही पुश करेंगे वो आपके पास आ जाएगा। बट मैं आपको पावर दिखा रहा हूँ इसकी, ठीक है? किसी भी स्टेज पे आप जाओगे, क्योंकि क्लाइंट होते हैं, मुझे रिपोर्ट हिंदी में दे दो, तो रिपोर्ट हिंदी में ऐसे निकालो आप। देन नेक्स्ट है हमारा देवता एनर्जी। जैसे ही आप सिंगल क्लिक करते हो आपके पूरे के पूरे देवता, अब मैं ना इसको हाइड कर देता हूँ, इस वाले, इसको ऊपर वाले जो स्क्रॉल बार, ये टूल बार है, आप देखो देवताज आपके सारे यहाँ पे प्रॉपरली लिख करके आ गए। ये मेरा ये देवता है, ये मेरे ये देवता है, जिस पे आप जाओगे वैसा आ जाएगा। प्लस इसमें इनको नंबर्स करना चाहो तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले का ऑप्शन है, आप नंबर्स कर दो। नंबर्स पे भी जब आप जाओगे तो वो बता देगा अहीर है। मतलब कई बार क्या होता है ना, पीछे का लेआउट ऐसा होता है तो आपको नंबर्स में, मतलब उसके ऊपर जाकर के देख सकते हो, ठीक है? आपको भोग भी देखना है, यहाँ पे एक बटन दिया है, आप यहाँ पे जाकर के भोग देख सकते हो। तो राज्यक्षमा का भोग क्या है? सुपारी है, साबुत होनी चाहिए, वो भी लिखा है, ठीक है? नक्षत्र देखने हैं, आप एक और क्लिक करो, यहाँ पे आप नक्षत्र देख सकते हो। आपको नाम के साथ में नक्षत्र देखना है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी हमने एज अ प्लेटर आपको दे दी है, राइट? तो हम भोग और ये नक्षत्र हटा देते हैं। पॉइंट्स, आपको ये पॉइंट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, मर्मा का अलग होता है, वो हमने यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे दिए हैं कि ये कैसे हुए, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो उसको। शेडिंग आपको हटानी है तो जिस तरीके से आपको आपके ड्राफ्टमैन अभी तक देते आए हैं उस तरीके से आपको ये मिल जाता है यहाँ पे। मुझे अच्छी लगती है शेडिंग, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब आपको केवल देवता ऐसे देखने हैं कि मान लो आपको सिर्फ ब्रह्मस्थान देखना है, तो बाकी देवता आप अनचेक कर दो, आपको केवल ब्रह्मस्थान दिखने लग जाएगा। तो आपको मालूम है मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा ब्रह्मस्थान है। कई बार नापना पड़ता है कि ब्रह्मस्थान कहाँ है, तो आप फिर से इस बार को ओपन करो, टूल बार को, मेजर डिस्टेंस में जाओ, बोलो भाई मंदिर वाला जो पोर्शन है ना तुम्हारा, वहां से नीचे आ जाओ 5 फीट 8 इंच, उतना वहां से तुम्हारा ब्रह्मस्थान शुरू हो रहा है, और उसकी जो ऑपोजिट वॉल है ना, वहां से यहां तक आपका 7 फीट 6 इंचेस है, वो आपका ये हो रहा है। और यहां से भी ले लो, जितना डिस्टेंस लेने आप ले लो। यू सी, आपको एग्जैक्टली चीज मिलती है। अब डिस्टेंस गलत हो गया, आप यहां से डिलीट भी कर दो, पूरा प्लेटर आपको दे दिया। आपको सिर्फ 4 देवतास देखने हैं, आप यहां से 4 देवतास देख लो। आपको 8 देवतास देखने हैं, आप 8 देवतास देख लो। 4 और 8 दोनों देखने हैं, ऐसे देख लो, ठीक है? आपको सिर्फ 32 देवता देखने हैं, तो आप सिर्फ 32 देवता देख लो। कैन यू सी द डिस्ट्रीब्यूशन? कैन यू सी द मैजिक? राइट नाउ, अब मान लो हम 32 देवता हटाते हैं, हम इतने देवता का हम यहाँ पे काम करते हैं। क्या हम एरिया एनालिसिस देख सकते हैं? बिल्कुल, एरिया एनालिसिस वाले टैब पे आइए, ब्रह्मस्थान पे क्लिक करना है। ब्रह्मस्थान को आप देख लो, 35.87 स्क्वायर फीट है।
जो कि 6.1% है टोटल एरिया के। 4 देवतास देखने हैं तो यस 4 देवता का ग्राफ आप देख सकते हो, यहाँ पे मित्रा और आर्यमा आपके बड़े हुए हैं, राइट। आपको उनके हिसाब से भोग का जो भी करना है वो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 8 देवतास आपको देखने हैं, यहाँ पे आपके 8 देवतास का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया टोटल, हर एक का ग्राफ, और ये पूरा रिपोर्ट में डाउनलोड होगा, आपको अभी मैं दिखाऊंगा रिपोर्ट। ये आपके ये आ गए पूरे के पूरे देवतास, यहाँ पे 32 देवतास, उनका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया कौन सा बड़ा हुआ। सो ये हमारे एडवांस, ये हमारे देवतास हो गए। और क्या था हमारा इसमें, और हमारा इसमें था एडवांस देवता। सो एडवांस देवता अब क्या है, अब सपोज करो जैसे आपने इस टॉयलेट की, आपने ये जो टॉयलेट है यहाँ पे, आपने यहाँ पे रेड टेप लगा दी, जो आपको बेसिक वास्तु एनालिसिस में रिकमेंडेशन आया है ना। तो अब रेड टेप आपने लगा दी। नाउ जब हम टेप लगाते हैं या हम स्ट्रिप लगाते हैं, तो ये मानते हैं कि वो अब पोर्शन आपके घर का पार्ट नहीं है। तो जब आप वो पार्ट नहीं है तो आप वहां पे कोई भी रेमेडी या कुछ भी उनका भोग आप नहीं करोगे, राइट, बिकॉज आपने उसको कट ऑफ कर दिया है। आपको इसको एक्चुअल यहाँ पे कट ऑफ करना चाहिए, ऐड एक्सक्लूजन ब्लॉक पे जाना है, और आपने यहाँ पे जाकर के इसको, आप यहाँ पे जाकर के इसको आप कट ऑफ कर सकते हो। वो जूम करके करोगे एग्जैक्ट आ जाएगा। आप देखो जैसे ही आपने ये किया, देवतास आपके शिफ्ट हो गए, उतना पोर्शन आपका हट गया उतने देवतास में से, और वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, राइट। अब कई बार कई लोग बोलते हैं कि जैसे ये अलमीरा है, अब मान लो ये अलमीरा पे आपको नहीं कुछ करना है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, तो आप यहाँ पे इस अलमीरा को पूरा एक्सक्लूड कर दो, एक और एक्सक्लूजन ब्लॉक बना के, आपके ये पूरे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यहाँ पे आप इनका नाम दे सकते हो कि भाई ये मेरा टॉयलेट था, ताकि आपको याद रहे कल को आप जब ओपन करोगे प्रोजेक्ट तो, ठीक है। और ये मेरा जो है वो अलमीरा थी। तो आपके ये पूरे, इसको हम एडवांस देवता बोलते हैं, आपके ये पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। आपको एरिया एनालिसिस देखना है इनका, तो आप मान लो 8 देवता में हम जाएंगे, तो ये देखो 150.75 स्क्वायर फीट हो गया, और इनका ग्राफ अब इस तरीके से ऐसा हो गया। जबकि ये देखो 150 याद रखना, जबकि हमारे जब हम ओरिजिनल में देख रहे थे तो उनके 8 देवता का था 158। तो क्योंकि ये यहाँ से और यहाँ से हमारे 8 देवतास में ही ये हुए हैं, तो वो हमारे यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, इसीलिए वो वाला आपको एरिया यहाँ पे कम दिखने लग गया है, राइट। सो ये है एक्यूरेसी, ये है पावर हमारे सॉफ्टवेयर की, राइट। अभी एक मॉड्यूल मेरे को आपको दिखाना है जो कि है न्यू हाउस डिजाइन, वो मैं अभी आगे दिखाता हूं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको डाउनलोड्स का बता देता हूं। अब आप ये देखो, यहाँ पे ये सारे मॉड्यूल हमारे हो गए, सारे टिक हो गए, आपने सब पे काम कर लिया। अब बात आती है रिपोर्ट की, डिश तैयार हो गई है, अब आपको वो डिश को भेजना है आपके क्लाइंट के पास में। तो आपके पास ऑप्शन है, आप इंडिविजुअल रिपोर्ट भी भेज सकते हो, कि कोई बोलता है यार मेरे को सिर्फ सेंटर दे दे, इस पे क्लिक करो, आपका यहाँ पे सेंटर निकल करके आ जाएगा। आप इसको ओपन करोगे, देखो पूरा रिपोर्ट के साथ में लेआउट सेंटर है ना, जो पीडीएफ फाइल, उसका फाइल का जो नाम था, कौन सी आपने डेट पे निकाली, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, कौन सी आपने इसको देखो कौन सी डेट पे निकाली है वो, और ये आपका क्लाइंट का नाम जो आपने डाला था, और आपका नाम राइट साइड पे, और कितना उसका डिग्री था, यानी मेरा शक्ति चक्रा जो लगा है उसका नॉर्थ इधर आ रहा है। एग्जैक्टली पूरा प्रोफेशनल तरीके से इसने आपको इंडिविजुअल रिपोर्ट निकाल के दे दी, और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है आपकी, ये कैसी है पूरी रिपोर्ट, हाई क्वालिटी इमेज है। आप देख रहे हो कितना 459% पे मैं लेके आ गया हूं, और अभी भी ये नॉर्थ का जो सिंबल है ये फटा नहीं है। कैन यू सी दिस, 236 पे भी ये फटा नहीं है, इट इज क्लियरली विजिबल। सो क्वालिटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, हम इस पे काम करते हैं। इंडिविजुअल रिपोर्ट आप यहां से निकाल सकते हो, वास्तु रिपोर्ट निकालनी है, एससी इंक्लूड करना है नहीं करना है, वो सब आपके पास ऑप्शन है। प्लस आप कंप्लीट पीडीएफ भी यहां पे निकाल सकते हो, राइट। कंप्लीट पीडीएफ निकालने के लिए आपको क्लिक करना है, ओके। जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है कि देवता रिपोर्ट में आपको शक्ति चक्रा इंक्लूड करना है क्या, मतलब जो देवता, तो मुझे नहीं करना, तो मैं हटा देता हूँ। नाम चाहिए या नंबर चाहिए, तो आपको जैसा चाहिए, आपको नाम चाहिए तो नाम रख लो, नंबर चाहिए तो नंबर रख लो। कई बार होता है ना कि भाई शक्ति मतलब नंबर दिखा देता हूँ और नीचे फिर वो टेबल बन के आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो हम चलो नंबर रख लेते हैं, और भोग और नक्षत्र दोनों ले लेते हैं, कि हमको ना वो भी दोनों दे देना, चलो भोग ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं नक्षत्र। और जो जो आपने मॉड्यूल यूज किया वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिपोर्ट सेलेक्ट होंगी। आपको कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से अनचेक कर सकते हो, ठीक है। किसी में आपको शक्ति, अब हमने डायमेंशंस ली थी मरमा में, तो वो मरमा की डायमेंशंस हमको यहाँ पर आ गई आपकी बराबर से, ठीक है। अब आपको मान लो राइट साइड में हमने ऑप्शंस दिए फ्रंट पेज की, तो हमने यहाँ पे ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन किया हुआ है फ्रंट पेज, वो डिफॉल्ट में आ जाएगा जब आप इसको सेलेक्ट करोगे।
आपको अगर अपना वो नहीं पसंद आता, आपको अगर अपना फ्रंट पेज लगाना है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, फ्रंट पेज पे आप जाओ और आपके पास कोई भी आपका फ्रंट पेज जो है, आप वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे, तो वो एज़ अ फ्रंट पेज आ जाएगा। डेमो पर्पज़ के लिए मैं अभी डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेता हूँ। फिर आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे लोगो भी अपना लगा सकते हो। तो मान लो मेरे पास अब लोगो तो है नहीं कोई, अभी फ़िलहाल मान लो मैं क्यूआर कोड लगा देता हूँ, ठीक है? तो मैंने ये लोगो यहाँ पे लगा दिया। लोगो आपका प्रोफ़ेशनली वहाँ पे लग करके आ जाएगा। यहाँ पे आप कस्टम पेज ऐड कर सकते हो। अब कस्टम पेज क्या है? मान लो कई बार होता है कि भाई मैंने रिकॉर्ड किया, मेरे ना क्लाइंट की कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैं यहाँ पे वो लिखना चाहता हूँ, ताकि रिकॉर्ड में रहे, है ना? तो आपने यहाँ पे टाइप किया क्लाइंट की प्रॉब्लम्स हैं ये, और आपने बोला भाई यहाँ पे देखो बुलेट भी है और आपका नंबरिंग वाला लिस्ट भी है। तो आपने यहाँ पे बोला कि हस्बैंड का इश्यू था इन जॉब, और आपने बोला कि स्पाउस का, तो जो भी उससे रिलेटेड, या उसके घर की आपने एनर्जी चेक करी, तो आप उसको वो लिख सकते हो कि भाई उसके घर की एनर्जी जो है वो रजस थी, तमस थी, वट जो भी आप लिख सकते हो, है ना? तमस एनर्जी, जो भी आप इसमें लिखना चाहते हो, पैराग्राफ लिखना चाहते हो, वो सब आ जाएगा। स्पाउस हेल्थ हेल्थ को आप रेड करना चाहते हो, आप यहाँ पे जाओ, आप यहाँ पे जा करके कलर को चेंज कर दो, ठीक है? आपका कलर चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ बोल्ड करना है, आप यहाँ बोल्ड कर दो। आपने कुछ फोटोज ली हैं उसके घर की, जब आपने स्टडी करने गए थे, तो आप वो फोटो अटैच कर दो कि भाई मैंने देखा था बाहर से ना तेरा कॉर्नर घर था और ऐसे ऐसे था, वो आप यहाँ पे अटैच कर दो, ठीक है? इस तरीके से आपका कस्टम पेज आप बना सकते हो, राइट? और इसको आप ऊपर नीचे लेकर के जा सकते हो, यानी आप अगर चाहो कि भाई मेरा ना पहला ही पेज यही दिखे, मुझे जो पहला पेज दिखाना है ना, वो मेरे को यही दिखे, कि क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ही ये था ना, उसने मुझे प्रॉब्लम बताई और मैं उस तरीके से, और बाकी की रिपोर्ट सारी उसके नीचे से शुरू हो। तो आप ऐसा कर सकते हो, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो कभी भी किसी भी पॉइंट पे जा करके, ठीक है? उस तरीके से आपका काम यहाँ पे होता है। ये आपका एक और कस्टम पेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसको आप डिलीट कर सकते हो। एक और कस्टम पेज ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं डेमो पर्पस के लिए एक और नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन ऐड मल्टीपल कस्टम पेजेस। आपके पॉइंट्स, आप रिकमेंडेशन लिखना चाहते हो अलग से, वो आप सब यहाँ लिख सकते हो। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो, हाँ भाई मेरा ये पूरा डिश तैयार हो गई है, जहां जहां जो मैंने प्लेटिंग करनी थी कर दी, आप करो जनरेट पीडीएफ। जब आप वो दबाते हो, तो ये पूरा आपका ये रिपोर्ट बनाना तैयार कर देता है, और मिनट, नॉट मिनटों में, 10 सेकंड, एक से, अब ये लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको, देखा? तो ये आपकी रिपोर्ट पूरी तैयार हो जाती है, और इस तरीके से आप ओपन करते हो, आपके क्लाइंट का नाम, उसकी वास्तु एनालिसिस रिपोर्ट, आपका यहाँ पे लोगो आ जाता है, प्रिपेयर्ड बाय आपका नाम आ जाता है। ये हमने एक डिसेंट सा पेज बनाया है जो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आप अपना भी। फिर नेक्स्ट पेज आपका देखो, यहाँ पे आपका लोगो आ जाता है, यहाँ पे क्लाइंट की प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम वर्डिंग लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, तो आप स्पेलिंग करेक्ट कर लेना जब आप खुद बनाओगे। यहाँ पे डेट आ जाती है, तो हेडर में आपका हर जगह पे लोगो आएगा, प्रोफेशनल लुक मिलेगा आपको। देन यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम्स आ गई, जो भी आपने हाईलाइट की थी उसकी फोटो आ गई, और नेक्स्ट है फिर आपका लेआउट सेंटर पूरा आपका, आप देख रहे हो यूनिफॉर्मिटी, आपका पूरा रिपोर्ट यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है, ये देखो वास्तु रिपोर्ट पूरे यहाँ पे ये बन गए। आप इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप जूम करके देख रहे हो, यहाँ पे आपका ये फट नहीं रहा है, 200% पे हम देख रहे हैं। तो यानी जब प्रिंट लोगे प्रॉपरली ये पढ़ा जाएगा, मेन पॉइंट वो है हमारा। ये सारे के सारे लेजेंड्स आ गए, और वो टेबल यहाँ बन के आ गए भाई, एसी डाइनिंग टेबल मेरा ऐसे है, इसमें ये कंडीशन आई थी, डस्टबिन, ये पूरा अल्फाबेटिकली आपके यहाँ पे लग करके आ गए, कौन सी चीज कहाँ पे है। आपने देखो ये आपका पॉइंट डाला था कीप स्वास्थ्य केयर, वो भी यहाँ पे आ गया। कैन यू सी इट? मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। सो इस तरीके से, और ये इसने 2 पेज अपने आप बना दिए, देखो हमने इतना सब किया था ना, तो इसने अपने आप 2 पेज ले लिए हैं। ये कम होता तो वो सिंगल पेज बना देता। तो ये सारा आपका जब रिपोर्ट आप देते हो ना, वो, ये देखो आपने यहाँ पे डायमेंशन नोट की थी, ये डायमेंशन आपके आ गए। आप बोल सकते हो कि देखो मर्मा पॉइंट पे जाओ, और उसमें ये देखो मैंने 2 फीट और ये किया है, वो आप उतने पॉइंट पे चेक करो, उसमें आप ठीक कर लो। पूरा उसका टेबल बना करके दे दिया। जब आप इस तरीके से क्लाइंट को रिपोर्ट दोगे ना, उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपने जो काम किया है वो सही किया है। हमने देखो नंबर सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे नंबर लिखे हुए आ गए, है ना? और उस नंबर का यहाँ पे टेबल लिखा बना हुआ आ गया कि भाई 2 जो है ना वो भूधर है, 4 जो है ना वो ये है, राइट? पूरा आपका यहाँ पे बन करके आ गया। 8 देवता है, उनका पूरा टेबल, उनके नक्षत्र हमने सॉरी भोग हमने लिया था वो बन करके आ गया, नक्षत्र लिया था वो यहाँ पे आ गया लिखा हुआ, जिन जिनका होता है उसका पूरा ग्राफ बन के आ गया। इस तरीके से आपकी ये देखो सारे देवताज आ गए। ये रिपोर्ट, ये ग्रेडिंग करने में आपका, एक रिपोर्ट जनरेट करने में आपका 10 से 15 रुपए लगते हैं।
आपको मिलेगा कहीं और ये एक्यूरेसी, ये प्रोफेशनलिज्म आपको कहीं और मिलेगा? इस तरीके से आपकी ये 18 पेज की रिपोर्ट पूरी की पूरी जनरेट हो गई, जिसको आप एज़ इट इज़ क्लाइंट को भेज सकते हो, राइट? यहाँ पे हमारा ये वाला तो खत्म हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। सपोज़ करो इसको हम यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, स्टे करके भाई वो कह रहा है सेव कर लो मुझे, सेव कर लिया मैंने। अब मैं बाहर आ गया। ये देखो, ये मेरी ये वाला रिपोर्ट अभी का मेरा जस्ट नाउ बोल रहा है ना, अभी मैंने और लास्ट में मैंने एडवांस देवता पे काम किया, तो यही है मेरी, ये सेव हो गई मेरी यहाँ पे। अब आप इसको डाउनलोड करके रख लो जो भी है। मैं अब आपको एक और हमारा जो कौन सा न्यू हाउस डिजाइन, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मान लो हमारे पास में रहता है ना, हमारे पास में क्या आया, एक खाली लेआउट आया किसी के घर का। उसने बोला भाई मेरे को ना इसमें क्या कर दो। अभी मैं ये आपको समझा नहीं रहा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो आई एम जस्ट क्रॉपिंग इट। अब जैसे ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है उसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ पे। सो पॉइंट क्या है कि आपके घर पे आपके पास में एक ये मैप आया कि हमारे ना ये एक खाली लेआउट है, उसका हमको ये दे दो। अब देखो मैं आपको बता रहा था ना डायमेंशंस यहाँ पे आपको दी हुई हैं, तो आप यहाँ से इसको जूम करके ये प्लस साइन इस पे मैच करो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे। मैं और जूम कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैच करो, यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। अब क्या करो, अब आप ऊपर आ जाओ, इसको यहाँ पे जूम करो और यहाँ पे एग्जैक्टली मैच करो। इस तरीके से हमको करना है, तो फिर वो जो 4 फीट है वो 4 फीट ही आएगा, जो 5 फीट है वो 5 फीट ही आएगा। ये आपने किया। अब ये कितना है, 3807 फीट में ही है, तो यहाँ पे डालो 38 और यहाँ पे डालो 0.7 इंचेस। ये मेरा कंफर्म स्केल हो गया, ठीक है। अब मैं इसको देख नहीं रहा हूँ, प्रोसीड फॉर गोल्स कर रहा हूँ, और मुझे इसमें मरमा नहीं चाहिए, मुझे केवल न्यू हाउस डिजाइन करना है इसमें, क्योंकि मैं आपको वो वाला अभी फीचर बता रहा हूँ। सेट गोल किया, फिर पहला स्टेप क्या है, हमको सेंटर तो निकालना ही है ना, इसलिए वो ऑटोमेटिक सेंटर सेलेक्ट हो, वो सीजी सेलेक्ट हो गया था, क्योंकि हमको सेंटर तो निकालना ही पड़ेगा ना, डायरेक्शंस तो चाहिए। हमने इसमें डायमेंशंस फीड कर दी, डायरेक्शंस तो चाहिए। तो ये फटाफट मैंने ये किया, कैलकुलेट सेंटर किया, सेंटर आ गया शक्ति चक्रा। अब शक्ति चक्रा मैंने इस डायरेक्शन में डिग्री ली थी, और मेरी जो डिग्री थी इस घर की वो थी 152 डिग्री मान लो। तो मैंने ये शक्ति चक्रा लगा दिया, ये ओपन किया और इसको शक्ति चक्रा को हाइड कर दिया। अब आएगा असली मैजिक, मतलब न्यू हाउस डिजाइन में मैं आ गया। अब मुझे इस घर की ना एंट्रेंस डिजाइन करनी है कि वो कहाँ पे एंट्रेंस मुझे देनी है, ठीक है। अब मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि सर यहाँ पे तो दूसरा घर लग रहा है, रोड मेरी इस तरफ है और मेरे को गेट इस तरफ चाहिए, ठीक है। हो सकता है कॉर्नर वाला हो तो बोले मुझे 2 गेट चाहिए, यहाँ भी चाहिए यहाँ भी चाहिए। तो हम करेंगे क्या, हाउस डिजाइन कैसे करेंगे हम, देखो वास्तु कंसल्टेंट है, हम उसको प्लेसमेंट्स बना के देंगे कि भाई इस तरीके से तुम प्लेस कर लो, तुम्हारा वास्तु कंप्लाइंट घर हो जाएगा। एंट्रेंस पे गए, हम जैसे ही एंट्रेंस पे क्लिक किया उसने रिकमेंडेड जोन्स बता दिए, E3 E4 S3 S4 W3 W4 N3 N4 में करेक्ट होती है, सबको मालूम है। आपको भी यहाँ पे मालूम पड़ गया, याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप इधर कैनवस में आओगे वो ये बता देगा कि ये देखो ये वाला जो बन रहा है ना, स्लाइसिस बन रहे हैं, ये आपके ये वाले जोन्स हैं। तो आप बोलो, उसने बोला था मेरे को यहाँ बनाना है और यहाँ बनाना है, 2 गेट, मान लो 1 गेट बनाना है, चलो। तो उसने, हम उसको बोलेंगे भाई यहाँ पे जा और इतने पोर्शन में गेट बना ले, तेरा कंप्लायंस हो जाएगा, और टिक कर दे। जैसे ही टिक करते हो बोलेगा W3 W4 में तुम्हारा गेट आ रहा है, बराबर है। वो गेट का साइज उसने बता दिया कि 5 फीट 9 इंचेस का गेट है, और ये देखो ये वाली डायमेंशन उसने कितनी पकड़ी है, 38.1, वही है हमारी 38.1, ठीक है। 2.3 इंचेस का फर्क है, दैट इज ओके, राइट। अब इसको ये वाली तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर हमें ये पता लग गया कि हमें इस यहाँ पे, ये देखो ये डायमेंशन दी है उसने, इसको आप डायमेंशन को आगे पीछे भी लेके जा सकते हो ताकि ये क्लमजी ना लगे। तो उसको बोलो कि अपने इस कॉर्नर से आ 43 फीट और 8 इंचेस पे आ जा, और वहां से 6 फीट का मतलब लगभग 5 फीट 9 इंच का आप ये बना ले गेट, तेरा प्रॉपर कंप्लाइंट में आ जाएगा। हो गया डिजाइन। नेक्स्ट क्या करना है, मान लो किचन डिजाइन करना है। किचन पे क्लिक किया, वही उसने रिकमेंडेड जोन यहाँ दे दिए, और यहाँ पे मेरे को किचन का ये बता दिया। तो मान लो किचन मुझे यहाँ बनाना है, किचन मतलब बर्नर। तो मैं यहाँ पे गया, मैं इधर गया, इधर मैं गया और मैंने बर्नर बना दिया, और यहाँ पे मैंने टिक किया, ये मेरा बर्नर बन के आ गया। आप इसको ऊपर नीचे मूव करोगे, रियल टाइम आपकी डायमेंशन चेंज करके देता जाएगा। डायमेंशन जहां रखनी है वहां रख लो, जो डायमेंशन नहीं चाहिए उसको सिंपली डिलीट मार दो। अब ये देखो ये इसकी डायमेंशन है ना, चूल्हे की भी डायमेंशन दे दी उसने, कितना कितना है। आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। आपको इसको जो अगर अगर इसके साइज को आपको आगे पीछे करना है तो वो आप वो भी कर सकते हो। आपकी इसकी डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो। मान लो आपको ये 3 फीट 10 इंच दे रहा है, मान लो आपको बोलता है वो 4 फीट है, आप इसको उतना बना करके आप चेंज कर सकते हो। ये आपका 4 फीट ले लिया उसने, ठीक है। उस तरीके से इसने इसको
चेंज कर दिया, रियल टाइम आपको डायमेंशन दे दी। आप बोलो कि भाई यहाँ से इतना फीट ले, इतना फीट यहाँ से ले और यहाँ पे प्लेस कर दे, हो गई। आपने मान लो चूल्हा गलत लगा दिया, इसको घुमा दो, राइट? यहाँ पे आपको उसने बता दिया एसएससी में आपने लगाया, बिल्कुल सही लगाया। सही लगाएँगे ना, क्योंकि हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। टॉयलेट आप देख पा रहे हो आपकी प्लेसमेंट करना कितना ईज़ी हो गया है। एक टॉयलेट आपने यहाँ दे दिया उसको कि भाई ऐसे बना ले, पूरी जहाँ से डायमेंशन जो चाहिए वो सब दे रहा है। को जो डायमेंशन नहीं चाहिए उसको डिलीट मार दो, राइट? इसको घुमाना है, आप इसको घुमा दो, ठीक है? उस तरीके से आप यहाँ पे उसके घर की प्लानिंग कर सकते हो। एक और टॉयलेट देना है, एक और टॉयलेट, तो इस कॉर्नर में एक टॉयलेट हम दे सकते हैं, व्हिच इज़ करेक्ट। आप देखो कितना आसानी से आप किसी के घर का लेआउट तैयार कर दे रहे हो, प्लेसमेंट्स उसकी वास्तु के हिसाब से आप तैयार कर दे रहे हो कि भाई इस तरीके से तू अगर घर बना लेगा अपना, तो तेरी प्लेसमेंट्स वाइज़ तो तेरा प्रॉपर हो जाएँगी चीज़ें। कैन यू सी इट? जैसे ही आप उसकी पोजीशन चेंज करते हो, प्रॉपर पूरी आपको डायमेंशन दे देता है। और ये आपको क्या बोल रहा है? एक्सीलेंट, टॉयलेट इज इन वास्तु कंप्लाइंट। क्यों? ये तो सारे ग्रीन आएंगे ही ना। कई बार हो सकता है कि आपके वो ग्रीन ना आए, बिकॉज कई बार स्पेस नहीं होती, तो नहीं होती तो आप उसको रेमेडी दे सकते हो फिर, राइट? मास्टर बेडरूम है, अब देखो मास्टर बेडरूम यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, तो आप यहाँ पे दे दो उसको कि भाई इस तरीके से तेरे को सो जाना है यहाँ पे, इसको घुमा दो आप। अब ये आपको 6x6 का बेड देना है, इसको आप 6 कर दो, यहाँ से, यहाँ से आप 6 बना लो इसको, है ना? ये 6 बन गया आपका। मान लो 6x3 का देना है या 6x6 का देना है, वो मतलब आपके ऊपर है टोटली वो, कि कितना क्या करना है, कैसे करना है। तो आप उस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हो, राइट? टोटली आपकी यहाँ पे डायमेंशन जो-जो नहीं चाहिए आप उसको हटा दो, राइट? उस तरीके से आप यहाँ पे पूरा का पूरा ये बना के दे सकते हो, उसका वास्तु कंप्लाइंट आपका घर बना के उसको आप प्रॉपर्ली हैंडओवर कर सकते हो। और आपको जब आप फाइनल हो जाते हो, आप क्लिक कीजिए जनरेट डिज़ाइन, आपका ये उतनी ही डायमेंशन आपको दे दी। अब आप डायमेंशन डिलीट नहीं कर पाओगे, पहले जो करनी थी वो आप कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से आपका यहाँ पे ये पूरा बन गया। अब आप आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड सिर्फ डिज़ाइन रिपोर्ट करनी है, आप यहाँ से कर सकते हो। पीडीएफ करनी है, वहाँ से भी कर सकते हो। पूरी आपको डायमेंशन जो प्रॉपर्ली हैं वो बना करके दे देगा। नीचे टेबल भी दे देगा कि भाई ये कंप्लायंट है। क्योंकि कई बार मैंने बोला ना नहीं भी होगा कंप्लायंट, तो वो आपको यहाँ पे बता सकते हो, बता देगा कि आपको ये टेप लगानी है, वो टेप लगानी है, तो भी आपका प्रॉपर्ली चीज़ें सेट हो जाएँगी, राइट? सो दिस इज़ ये है हमारा वास्तु असिस्टेंट सॉफ्टवेयर। इस तरीके से आप 10 से 15 रुपए में आप सारा का सारा काम कर सकते हो। आपके पास में इतनी पावर हमने दे दी है कि आपका टोटली काम एक्यूरेट होगा, प्रिसिज़न के साथ होगा, इसीलिए रिज़ल्ट्स 100% आपके आएँगे ही आएँगे। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया, कहाँ आप 2 से ढाई हज़ार रुपए देते आ रहे हो और कहाँ आपको यहाँ पे 10 से 15 रुपए में आपका सारा काम हो रहा है, राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और कई बार क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि हमारे पास टू द स्किल मैप नहीं है तो क्या करें? आते हैं ना? तो हमारे पास उसके भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मैंने आपको यहीं पे दिखाया था माई ऐप्स में। स्मार्ट लेआउट है, न्यूमरोलॉजी एनालिसिस है, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी है, तो उसके भी हम डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हो। नीचे लिंक होगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। और आप जो है बहुत ईज़िली चीज़ों को कर सकते हो। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको अफोर्डेबल सॉल्यूशन देना और एक्यूरेट और प्रिसाइज़ ली आप काम कर सको और प्रोफेशनल ग्रेड रिपोर्ट्स आपके क्लाइंट्स को दे सको। हमारा जो कोशिश है हमारी वही है, क्योंकि मैडम का सपना है हर घर वास्तु ऑस्पिशियस होना चाहिए।